दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आप बीटीएसटी किस प्रकार से कर सकते हैं और बीटीएसटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और बीटीएसटी के क्या मतलब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सके दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो भी हमारे प्यारे भाई लोग नए आए हुए हैं, हम उनसे बता दें कि हम इस चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और अन्य प्रकार के आइडियाज़ जो है इस पे लाते रहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस से संबंधित नई नई जानकारी आपको चाहिए, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि बीटीएसटी एक्चुअल में होता क्या है और बीटीएसटी कैसे करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर आपके जो भी पोजीशन है, वो चाहे वो ऑप्शन में हो या फिर स्टॉक में हो, आप उसे आज बाय करेंगे और उसे जो है अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार से, आपके चार्ट के अनुसार से उसे आप सेल करेंगे। कि यानी आपका जो भी चार्ट बोलता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा तो उसके हिसाब से आपको बाय करना है। बेसिकली दोस्तों बीटीएसटी जो है वो 3 बजे के बाद अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो है मार्केट ये लगने लगता है कि अगर काफ़ी डाउन जा रहा है तो ये लगता है कि मार्केट कल ऊपर खुलेगा, और अगर लगातार मार्केट 1-2 दिन से नीचे जा रहा है तो ऐसी उम्मीद रहती है कि मार्केट जो है ऊपर आएगा, और नीचे जा रहा है तो ऊपर आएगा, और ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा। तो यानी दोस्तों अगर आप बीटीएसटी ले रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आप देख लीजिए कि वर्ल्ड का मार्केट कैसा चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है। जैसे कि अपना अमेरिकन मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया, चाइना, हांगकांग और रशियन मार्केट क्या बता रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी पोजीशन और भी लेने में आपको साइकोलॉजिकल बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों बेसिकली बीटीएसटी में आपको ज़्यादा फंड तो स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, लेकिन ये है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो नॉर्मल 20,000 30,000 से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग में आप 1-2 महीने पहले ट्रायल पे रहिए। ट्रायल होने के बाद जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए तो आप जो है उसमें और भी ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों बीटीएसटी का सबसे अच्छा जो फ़ायदा होता है दोस्तों वो ये है कि हम अगर शाम को अपना पैसा पोजीशन बनाते हैं, शाम को मतलब यानी दूसरी मीटिंग 3 बजे के बाद, तो हमारे प्रोबेबिलिटी के अनुसार, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, हमारी अगर अनुमान अच्छा रहा, तो हमें बहुत ही बड़ा पैसा दूसरे दिन आप देखेंगे कि आपको बन जाता है। और मतलब कह सकते हैं कि कई आपको मतलब अगर आप बैंक निफ्टी करते हैं तो 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, कभी कभी 300 पॉइंट का भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है दोस्तों, जो कि आप दिन भर चार्ट पे बैठ के देख के जो ट्रेड करते हैं उसमें आप जो है बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन बीटीएसटी में अगर आपकी एक्यूरेसी सही हो गई धीरे धीरे करते करते, तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है आप क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो बीटीएसटी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको कई एक्स में पैसा आपको प्रॉफिट होता है। और लॉस इसका यही है दोस्तों कि अगर आप लॉस इसमें इस प्रकार से हो सकता है कि अगर आपने अपने अनुमान लगाया कि हमें मार्केट अगर कल ऊपर गया जाएगा, और हो सकता है कि मार्केट ऊपर नहीं गया, या फिर आपने अनुमान लगाया कि मार्केट कल नीचे जाएगा और नीचे भी नहीं गया, और आपकी पोजीशन सेम उसी समय पे अगर चलती रही, तो उसमें जो है आपको टाइम डिके का लॉस हो सकता है। तो एक वही लॉस रहता है टाइम डिके का कि जो है, और अगर साइड बेस चलने लगा और अगर आपके अनुसार मार्केट उल्टा चला गया तो जो है आपको लंबा नुकसान भी हो सकता है। यानी आप समझिए कि आपने जितना अमाउंट लगाया हुआ है उतना ही नुकसान हो सकता है दोस्तों, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप हेजिंग करते हैं, हेजिंग यानी आपने समझ समझ लीजिए कि जैसे अभी हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है 42,000 पे, तो 42,000 के आग आपने 3 बजे के बाद से आपने पोजीशन ले ली, एक कॉल ले लिया और एक पुट का ले लिया, तो दूसरे दिन अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो जो आप एक कॉल लगी आप देखेंगे कि वो कई एक्स गुना आपको प्रॉफिट दे के चली जाएगी। तो आप उसमें जो है उसको आप प्रॉफिट को ऊपर ट्रेल करते रहिए, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर खुला हुआ है तो हो सकता है कि और ऊपर जाए, और जो आपकी नीचे की पोजीशन है दोस्तों उसको आप हटा दीजिए। कई कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट अगर 200-300 पॉइंट ऊपर खुला हुआ है दोस्तों, तो आप वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुकिंग करिए, और जो आपके नीचे की पोजीशन है क्या कहते हैं उसको जो है आप
वेटिंग कर सकते हैं थोड़ा। अगर वो मार्केट नीचे आता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपका जो पुट वाली पोजीशन है वो धीरे धीरे बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये थोड़ा मार्केट के एक्सपीरियंस के अनुसार से आप लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो BTST में एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा बनेगा। और उसमें कैसा है कि आप अगर अपनी पोजीशन साइजिंग के ज़्यादा मत लीजिए, स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 1 लॉट 2 लॉट से आप करिए स्टार्टिंग। लेकिन ये है कि अनुमान अगर आपका 70% सही गया, 100 में 70% भी अगर आपका अनुमान सही गया तो आप देखेंगे कि एंड ऑफ द मंथ आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो BTST का ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। थोड़ा टाइम डिके का भी उसमें इशू होता है। तो अगर आपके पास 5 लाख का अमाउंट है तो आप टाइम डिके के ऊपर भी आप चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक हेजिंग पोजीशन बना रहे हैं तो आप 2.5 लाख का एक कॉल ले लीजिए और 2.5 लाख का आप एक पुट ले लीजिए, मतलब सेलिंग कर दीजिए आप वहाँ पे। तो आप देखें कि जो आप सेलिंग वाला पोजीशन रहेगा वो आपको जो है टाइम डिके का फ़ायदा देके जाएगा मार्केट। और अगर मार्केट मान लीजिए नीचे भी गया तो भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है BTST करने का। और आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, आपको लगातार चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो है तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ल्ड का मार्केट क्या बोल रहा है, इंडिया में मार्केट का सिनेरियो कैसा है अभी, और पिछला 2-3 दिन से लगातार मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मार्केट बियरिश ट्रेंड में है तो हो सकता है कि मार्केट कल नीचे जाए, या मार्केट बुलिश है तो हो सकता है मार्केट कल ऊपर जाए। तो मार्केट का ट्रेंड समझिए और इंडियन मार्केट का जो है न्यूज़ को फॉलो करते रहिए। RBI की पॉलिसी या फिर भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कोई स्टेटमेंट आया है, फिर कंपनियों के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है आप फॉलो करिए। और बेसिकली अगर आप बैंक निफ्टी में BTST करते हैं तो आपको अपने जो भी 5 बड़े बैंक हैं उसमें आपको नज़र रखनी पड़ेगी। यानी जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, आपका कोटक महिंद्रा हो गया, SBI हो गया, ये 5 बड़े बैंकों पे आप नज़र बना के रखिए कि इनका चार्ट क्या बोलता है। अगर आप उनके चार्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसी के अनुसार से बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है। तो अगर उनका चार्ट बियरिश है तो आप जो है पुट में खेलिए, और उनका चार्ट अगर सभी का बुलिश चल रहा है तो आप उसमें कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कभी कभी एक साथ में नहीं रहते हैं, 3 इधर 2 उधर तो 2 उधर तो 3 इधर, ऐसे बैंक निफ्टी करता रहता है। तो आपकी अनुमान लगाना है, क्योंकि मेन इसमें जो है वो HDFC है। HDFC समझिए कि एक तरीके का इंजन है, वो बैंक निफ्टी को खींच के आगे पीछे लेके जाता है। तो उसका चार्ट क्या बोल रहा है, क्योंकि और HDFC ही जो है डिसाइड करता है कि आज मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, बैंक मेन बेसिकली बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें HDFC को बेसिकली फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है कि उसका चार्ट क्या बोल रहा है। BTST में आप उसके चार्ट के अनुसार से अगर आप अगर फॉलो करेंगे, देखेंगे आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो BTST बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, और बड़ा पैसा बनता है। बहुत लोग इसमें एकदम समझिए कि रिलैक्स होकर पैसा कमाते हैं बिना टेंशन के। आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा लॉट लेके मत करिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं कम लेके लॉट करिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। 1 महीना 2 महीना अगर आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ रही है तो ही आप जो है उसमें ज़्यादा अमाउंट लगाइए। और BTST ऐसा नहीं है अगर आपने बाय टुडे और सेल टुमारो कर लिया, या फिर सेल टुडे बाय टुमारो कर लिया, तो आप दूसरे दिन आप अपनी पोजीशन को सही नहीं कर सकते। वो पोजीशन अगर आपकी जो प्रॉफिट दे रही है आप उसको प्रॉफिट बुक करिए दूसरे दिन अगर, और आप देखेंगे कि जो आपकी पोजीशन लॉस दे रही थी धीरे धीरे मार्केट खुलते ही वो जो है और नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आता है खुलने के बाद, और नीचे जाने के बाद ऊपर ऊपर धीरे धीरे आता है। तो ये मार्केट का ट्रेंड दोस्तों चलता रहता है। तो आपको अपने अनुसार से मार्केट को पोजीशन साइजिंग बनाते रहना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम नई नई जानकारी आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको लाते रहेंगे, देते रहेंगे, जो भी हमारे इस चैनल पे प्यारे भाई लोग हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।